अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे चना चाट पापड़ी वाली, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। घर पे 1 किलो दही लिया है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। चने लिए हैं हमने, बॉयल कर लिए हुए थे चने। और ये देखिए, अब हम अच्छे से इसे फेंटेंगे कि इसमें मलाई ना रहे, बिल्कुल भी यकजान हो जाए। और अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें हम चीज़ें डालेंगे। चने भी हमने बॉयल कर लिए हुए हैं, वो ठंडे हो गए थे, हमने फ्रीज़ किए हुए थे चने आप बॉयल करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि जब हम चाट बनाएं तो बहुत ठंडी ठंडी मज़े की बने। तो चने भी हमने बॉयल कर लिए हुए थे। और इसमें हमने डाली है ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना हरी मिर्चों वाली, और थोड़ी सी और डालेंगे। वहाँ से क्लिप वीडियो नहीं बनी। इसमें थोड़ा सा और डालेंगे धनिया पुदीना हरी मिर्चें। हमने धनिया लिया था आधी गट्ठी और 1 पुदीने की, और 7 हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छे से ग्राइंड करके उसको पीस लिया था, और वो डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी की भी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये वही इमली की चटनी है, और इससे बहुत मज़े की बनती है चना चाट। तो 1 प्याली हम डालेंगे इसमें इमली की चटनी। घर पर बनाएं, बहुत मज़े की लगती है। गर्मियों में ठंडी ठंडी इंजॉय करें। बाज़ार की आप चना चाट भूल जाएंगे, घर पे चाट बनाएंगे तो ये इतनी मज़े की बनती है कि आप कहेंगे कि हम बार बार बनाएं। बाज़ार से तो इतना मज़ा नहीं आता, चाट लेके खाएं भी तो घर पे बनाएं टेस्टी सी चाट और इन्जॉय करें गर्मियाँ। ये हमने 1 किलो आलू बॉयल किए हैं, 1 किलो आलू डालेंगे इसमें। और प्याज काट लिया ब्रीक ब्रीक, 2 बड़े साइज़ के प्याज काटे हैं, वो डालेंगे। नमक डालेंगे इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। आप दही में अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें और उसको अच्छे से फेंट लें। और चनों में हमने नमक डाल के बॉईल किया था, चने डालेंगे इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चने बॉईल करके रखे हुए हों फ्रिज में, और ग्रीन चटनी भी बना के रखी हुई हो, इमली की चटनी भी बनी हुई हो, तो फिर ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी चीज़ बनती है। रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो ये हमने रोल पट्टी वाली पट्टी ले ली है। ये हम इसको घर पे हम फ्राई करेंगे, और इसकी हम पापड़ी बनाएंगे। बहुत मज़ेदार खस्ता खस्ता इसकी पापड़ी बनेगी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हम समोसे वगैरह बनाते हैं, जौन सी पापड़ी बच जाती है उसकी भी हम ऐसे ही पापड़ी बना सकते हैं कि उसको हम अच्छे से फ्राई करें और वो हमारी पापड़ी रेडी हो जाती है। तो इसको हम करके फ्राई कर लेंगे। तो ये देखेंगे हमारी पापड़ी रेडी है। पापड़ी हम ऐसे फ्राई करके रख लेंगे। ये रेसिपी बनाएं और फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। गर्मियों में एंजॉय करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।